पास नहीं है जी, वो हम कोशिश कर रहे हैं जी, हम वो जियो फेंसिंग में ये कर लिया जी, वो अफगानिस्तान के नंबर निकला। ये सारे हीले बहाने हैं। प्रिंसिपली आईजी साहब को मैं लाजमी तौर पर आपके सामने लाजमी तौर पर बबांगे दौल कह रहा हूं कि आईजी साहब के इल्म में है, ये हो नहीं सकता। क्या आपको मैं बता दूं कि आईने पाकिस्तान में किसी एसएचओ को जो इख्तियार हासिल है, इख्तियार को इम्प्लीमेंटेशन का हुक्म दे दिया जाए ना, तो एक एसएचओ, सिर्फ एक एसएचओ के इतने इख्तियारात हैं कि पाकिस्तान में उसके इलाके से मुमकिन नहीं है बंदा जो उनसे गायब हो जाए। और दूसरी बात ये कि जो भी लेके गया, चाहे वो कोई इदारा है पाकिस्तान का, जब तक के ड्यू प्रोसेस में नहीं लेके गया, तो एक एसएचओ इतना बाइख्तियार है कि वो हर सूरत जो है वो अपने हुक्म पर अमल दरामद करके बंदा ले आएगा। लेकिन यहाँ पे आईजी साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं, इनके नीचे जो है वो 1.5-2 लाख की पंजाब पुलिस है, इनके इख्तियार में भी है, इनके इख्तियार के अलावा जो है इनके इल्म में भी है कि वो इमरान रियाज खान कहाँ पे है। और मैं बार बार कह चुका हूं कि इनके अपने जेली इदारों के पास है। सिंपल सिटर खड़े होकर अदालत में डिनाई करना ही इनकी डे 1 पे एडमिटेड पोजीशन रही है, जिसको इन्होंने अब तक मेंटेन किया। इन तमाम हालात के तनाजुर में मैं फिर भी जो है अरबाब इख्तियार से जो है वो गुजारिश कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये, चूंकि मैं अदालत के हुक्म का जो है हवाला देते हुए हम अपने आर्मी चीफ से जो है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो एक बड़े ऑनरेबल किस्म के आदमी हैं, हम इनसे गुजारिश करते हैं कि आर्मी चीफ जो है वो कानून की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, ये अपना रोल प्ले करें। अदालत के लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज का ऑर्डर है और वो तमाम एजेंसियों की हद तक है, और ऑर्डर वैलिड है, रिटन है, ओपन एक्सप्रेसिव है और पब्लिक के लिए जो है पब्लिक डोमेन में आ चुका हुआ है, जिसमें तमाम इदारों को कहा है। तो मैं आर्मी चीफ से, हमारे डीजीआई से, डीजीआईएसआई से, डीजीआईबी से, डीजीएमआई से, मिलिट्री इंटेलिजेंस से, हमारे डीजी मिलिट्री ऑपरेशन से, डीजीआईएसपीआर से, हमारे डीजीएफआईए से, हमारे जितनी पुलिस के जो इदारे हैं या स्पेशल ब्रांच के जितने हेड हैं और बाकी पाकिस्तान में कोई अगर कोई एजेंसी है, तमाम से अपील करता हूं कि बराए मेहरबानी अदालत के हुक्म पर ही अमल दरामद करवाते हुए अपने तमाम वसाइल को बरूए कार लाएं। आप यकीन करें कि अगर रियासत पाकिस्तान अपने संजीदगी से वसाइल को बरूए कार लाए, तो पहले भी मैं लाजमी तौर पर यकीन से कह सकता हूं कि यह मिनटों में मसला हल होने वाला है। और यही हमारी इस्तदा है। इमरान रियाज खान का किसी से ना कोई प्रॉब्लम था, ना कोई पर्सनल वेंडेटा था, ना कोई एनिमिटी थी। हम आपको गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए अपना मौसर रोल प्ले करें। आप यकीन करें कि आप लाजमी तौर पर इसी हालात में जो है वो इस मुल्क में जो है रहते हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हालात जो है वो यही है कि हमें ऑफिशियली जो है वो चीज़ों को इस हद तक जो है हम अंडर कोअर्जन फील करते हैं, दबाव में महसूस करते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी की आज़ादी, हमें अपनी नौकरी, हमें अपनी ट्रांसफ़र, हमें अपनी पोस्टिंग, हमें ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा जो है वो दुनियावी मामलात यानी कि कानूनी और आइनी मामलात से हटके हम दुनियावी मामलात की तरफ बह गए हुए हैं। हमने अपने ठीक रास्ते पर ठीक तरीके से काम करने को कभी अपने मसले राज समझा ही नहीं है। और 1000 में से या 100 में से 1 या 2 ऐसे ऑफिसर आते हैं जो पूरी इंटेग्रिटी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ जो है बगैर किसी संगीन नताइज की परवाह किए बगैर जो है वो अपना काम करते हैं। आपने पाकिस्तान में ये सिर्फ अफसरों के हालात नहीं देखे, आपने सियासतदानों के, आपने इवन जुडिशरी में, आपने मुल्क में बेशुमार तबका फ़िक्र में जो ऐसे लोग देखे हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करके चलने को ज़िंदगी में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इन हालात में हमारी बार बार गुजारिश है, हम अपने मुआशरे की हकीकी तस्वीर को सामने रखते हुए लोगों की मजबूरियां, लोगों की परेशानियां, लोगों की लिमिटेशंस को ऑनर करते हैं, इनकरेज नहीं करते, लेकिन ऑनर करते हैं इस हद तक कि हम समझते हैं कि वाकई जो है वो कंपल्सिव जो है सिचुएशन उनके सर पे है। तो इसी हालात में मैंने इसी बुनियादों पर जो है वो अदालत लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के हुक्म के तहत जो है वो अपील आपके सामने जो है वो किया कि अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करने के लिए हमारे जो ऑनरेबल आर्मी चीफ हैं हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, उनसे मेरी गुजारिश है, हमारे DGISI जनरल नदीम अंजुम से गुजारिश है। यकीन करें, आप इतने बाइख्तियार लोग हैं, आपने तो अल्लाह के अलावा और आइनों और कानून के अलावा किसी को जवाब नहीं देना। बराए मेहरबानी अपना इंतहाई मौसर किरदार अदा करें और यकीन करें जब पूरी नीयत से किरदार अदा होगा तो ये घंटों में नहीं, दिनों में नहीं, ये मिनटों में जो है हमारा मसला हल होगा। और हम लाजमी तौर पर जो है इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि हमारे पाकिस्तान की जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ बता दें। ये तो अमेरिका जैसी कुव्वतें और बैरून मुल्क जो है जो कुव्वतें पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा जो है सरगर्म रहती हैं, उनके जो है इंटेलिजेंस ऑपरेशन को काउंटर करते हैं, इनकी इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा है। तो ये तो फिर एक छोटा सा इमरान रियाज खान का एक डोमेस्टिक किस्म का इशू है जिसमें वाज़े तौर पर शहादतें मौजूद हैं, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग मौजूद है, जो अदालत के सामने जो चीज़ें आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। तो कैसे हो सकता है कि हमारे हसास इदारों में जो ये काबिलियत जो है वो ना हो कि वो इस केस को रिजॉल्व कर सके। बराए मेहरबानी हमारी अपील है कि अपना मौसर किरदार अदा करें और इमरान को जो है फौरी बाजियाबी में अदालत की मदद करें।
हो ही नहीं सकता। ये अदालत के सामने जो है बड़ी कोई बौंडेबाजी की है और आप इसको एक दुरुस्त नाजुर में जो सा वो देखें। ये कतई तौर पर भी जो है वो अदालत में ये तासुर कभी नहीं जो सा है वो मेरी राय में अदालत में आईजी साहब ने दिया कि ये अफगानिस्तान के लोग मुलविस हैं। उन्होंने अफगानिस्तान की सिमों और मोबाइल नंबर्स को जो सा रेफर किया, जिससे वाज़े तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी इंडिकेशन जो उनका प्रीवियस स्टैंस है जो आईजी साहब ने अदालत के सामने जो सा मौक़िफ़ वीडियो चलने के बाद लिया कि इमरान रियाज खान के घर जिन लोगों ने रेड की और उसका जो मरकजी किरदार है, जो पुलिस को राइट और लेफ्ट जो सा भगा रहा है, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, जो अफरा तफरी में जो सा घूमता नजर आ रहा है, जिसने टोपी पहनी हुई है, अदालत में आईजी साहब का एक रिकॉर्डेड बयान है और आप सब ने उसको मैसिवली रिपोर्ट किया और आज भी वो जो सा उस बयान से मुकरते नहीं है, भागते नहीं है, बिकॉज वो पब्लिक डोमेन में है और अदालत के सामने आ चुका हुआ है कि जी सिस्टर एजेंसी के लोग हैं। आप वो जो अफगानिस्तान की सिमें हैं उसको अपने माजी के बयानात को, अपनी लिमिटेशंस को सामने रखते हुए आईजी साहब ने सिर्फ एक आपको corroborating मटीरियल और दिया है। तो आईजी साहब जो चार्जशीट कर रहे हैं रियासती दिफाई इदारों को, उसमें उन्होंने चार्जशीट में एक और एविडेंस जो है वो ऐड कर दिया। जो लोग पाकिस्तान में हसासियत को जानते हैं और इस तरह के निज़ाम को जानते हैं, जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं, जिन्होंने आर्टिकल पढ़े हैं, जिनके पास ये इल्म और है, उनको पता है कि आम हालात में इस तरह के जब ऑपरेशन कंडक्ट किए जाते हैं तो इसी तरह की सिमों का सहारा जो है वो लिया जाता है। तो इसमें अफगानिस्तान में किसी ने कोई ऑपरेशन कंडक्ट नहीं किया। हमारा इत्मीनान है, हम समझते हैं क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट है क्रिमिनल लॉ। हमने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, बायलैटरल, ट्राइलैटरल, इंटरनेशनल क्रिमिनल डोमेन्स, इंटेलिजेंस, मनी लॉन्ड्रिंग, हमने ट्रांसनेशनल क्रिमिनल जस्टिस पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है और बड़ी अच्छी तरह पढ़ा हुआ है और अदालत ने भी पढ़ा है। और इसका जो मफहूम और इसका मतलब जो है वो अदालत की दानिस्त में और अदालत की जो अपनी दिमाग है उसमें यही है कि ये लोकल हैंड है और ये सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो ऑपरेशन, कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन कंडक्ट किया, जिसके मरकजी सहूलतकार जो है वो आईजी पंजाब साहब है, जिन्होंने अपना पर्सनल वेंडेटा सेटल किया है। बराए मेहरबानी आईजी पंजाब साहब के अदालत में बयान को संजीदगी से जो सा वो लिया जाए और बराए मेहरबानी जो सा है, हम फिर कहते हैं हम किसी को चार्जशीट नहीं करना चाहते, ना इमरान रियाज खान का, ना उसके वालिद का, ना उसकी फैमिली का, पाकिस्तान के किसी रियासती दिफाई हुकूमती इदारे से जाती रंजिश या जाती अनाद ना है। हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम इमरान रियाज खान के अगवा के मुकदमे में उसके वालिद की तरफ से उसका बयान करा के हकायक की रोशनी में जो सा इसको आगे बढ़ाएंगे, क्रिमिनल साइड पे प्रोसिक्यूट करेंगे या किसी को सजा दिलवाएंगे। हम इस मुद्दे को, इस मसले को यहीं पे ही खत्म करना चाहते हैं। मैं आपको बार बार याद दिलाता चलूं, आप सब गवाह हैं कि जो FIR इमरान रियाज खान के अगवा की दर्ज की गई है, दैट वाज बीइंग रजिस्टर्ड इन द स्पिरिट, अंडर द स्पिरिट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग। अदालत की कार्रवाई की जो स्पिरिट थी और अंडरस्टैंडिंग थी, उसमें चीजों को लीगल फ्रेमवर्क में लाने के लिए और एक प्रोसीजरल फ्रेमवर्क में लाने के लिए जो है, जिसकी बुनियाद पर आईजी साहब आज बयान देते हैं कि हमने गवाहों के बयानात लिए, हमने वीडियो फुटेजेस जो हैं वो CCTV फुटेजेस को सीज किया, हमने मजीद जो है जियो फेंसिंग की है। इसको आईजी साहब के पास कोई ऐसा कानूनी इख्तियार नहीं है कि बगैर FIR दर्ज किए इस तमाम मामले को आगे बढ़ाएं और अदालत में प्रोग्रेस रखें। तो वो FIR का मकसद किसी को सजा दिलाना या चार्ज करना जो सा हरगिज नहीं है। इमरान की सिर्फ मजीद जो सा है वो सामने लाने के लिए चीज़ों को लीगल फ्रेमवर्क में ला के तरीकेकार से जो सा है उसको डिस्पोज ऑफ कराना है। तो बराए मेहरबानी हमारा कोई मसला नहीं है। हम बार बार आपको रिपीटेडली कह रहे हैं, उसकी ज़िंदगी, उसकी सेहत, उसकी सलामती, उसकी आने वाली ज़िंदगी, उसके फैमिली के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके वालदैन के लिए, इस माशरे के लिए, सबके लिए इंतहाई ज़रूरी है। लोग संजीदा नहीं है, रंजीदा हैं, लोग रो रहे हैं। उसके वालदैन, उसकी फैमिली जो है उसको देखें। और ये इमरान रियाज खान की तरफ से नहीं कह रहा, दुनिया में, पाकिस्तान में वो मर्द मुजाहिद जो है वो मुझे बता दे कि जो पैदा हुआ है, जो जिसको अगवा कर लिया हो तो उसके घर वाले जो है वो ढोल बजाएं या उसके घर वाले जो है वो खुश हों। ये कुदरती अमल है कि अगर किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का खामन और किसी का बाप जब खुदा न खास्ता जो सा अगवा होगा तो उनके घर में सफ़ाए मातम होगा। पाकिस्तान में तो हमने वो लोग जिन पे छोटे छोटे केसेस बनते हैं उनको भी जो सा सियासी सियासतदानों को ऊंची ऊंची रोते देखा है, अदालतों में रोते देखा है। तो या भाई ये तो उसकी ज़िंदगी मौत का मसला है। बराए मेहरबानी हमारी आपसे रिपीटेड टाइम्स में फॉर द थर्ड टाइम जो सा है हमारे ऑनरेबल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनसे पर्सनली जो सा उसकी फैमिली की तरफ से जो सा अपील कर रहा हूँ, बराए मेहरबानी काइंडली अपना रोल जो सा प्ले करें। आपको अल्लाह ताला ने इंतहाई अच्छी और इंतहाई बड़े ओहदे पर, एक्सक्यूज मी प्लीज़, आप उनको इंतहाई बड़ी जो सा इज्जत और रुतबे की जगह पे दिया। उनका इख्तियार और उनके वसाइल लामहदूद है। अदालत के ऑर्डर का मसला है। बराए मेहरबानी अपना पर्सनल जो है वो इन्फ्लुएंस यूज़ करके अपनी अदालत और आइन और कानून के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए अदालत का हुक्म पर अमल दरामद कराएं और इमरान रियाज खान को बाजियाब कराने में अपना ज़ाती किरदार अदा करें। थैंक यू। कि इस अदालत में क्या है, इस मुल्क का हर शहरी, हर बाशऊर शहरी, हर बाज़मीर शहरी ये जानता है कि इमरान रियाज किसके पास है। यही वो इल्तिजा हमने की, यही इल्तिजा इमरान रियाज साहब के वालिद साहब ने की कि खौफे खुदा करो यार, तुम जानते हो मेरा बच्चा सही सलामत, आपने जिनको पकड़ाया वहां से वापस ला के दो। देखिए
मुझे लगता है कि कोर्ट बेबस नजर आ रही है, क्योंकि आईजी साहब या उनका पूरा अमला या एडिशनल आईजी या जेल हकाम या डीपीओ सियालकोट, सारे के सारे अफराद क्या कह रहे हैं, सारे के सारे अफराद बहाने हिले बहाने, हमें वीडियो तक महदूद किया हुआ, हमें अखबाराती तराशों तक महदूद किया, हमें सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। और जो ओरिजिनल शख्स है जो लाहौर में मौजूद है, लाहौर में एक इदारे के पास है, उसको सामने नहीं ला रहे हैं। हमारा खर्चा है कि उसको कहीं नुकसान ना पहुंचा दें, उसको सामने नहीं लाते कि वो स्टेबल कर जाए। तो अदालत को ये कहा गया कि आप चीफ मिनिस्टर पंजाब को बुलाएं, चीफ मिनिस्टर पंजाब आएगा तो बताएगा, वरना इनकी वर्दी उतारें आईजी पंजाब के, इनको घर बेचे, इसलिए कि वो एक इनकी जिम्मेदारी है। अदालत ना भी कहे, एक आम शख्स भी चला जाए पुलिस के पास। हमने माजी में भी ईंट से बजाई जब इस्फाक चौधरी से उतारा गया। हाँ, मैंने ये कहा कि सुबह 9 बजे जब मैं खबरें सुन रहा था तो आपने मीडिया ने रिपोर्ट किया कि चीफ मिनिस्टर पंजाब, आईजी पंजाब सब इंतजामी के सामने खड़े होकर कह रहे थे कि फैसलाबाद में एक इदारे पर हमला किया गया और उसको एक जज ने फैसिलिटेट किया, हम उस जज के खिलाफ रेफरेंस भेज रहे हैं। और उनकी जो लैंग्वेज थी बड़ी थ्रेटनिंग थी, बड़ी इंसल्टिंग थी। तो मैंने कोर्ट को बताया कि वो कोर्ट के लॉफिसर हैं, हम वकील हैं, हम हमेशा अदालत के साथ खड़े होते हैं। ये चीफ मिनिस्टर पंजाब कौन होता है धमकियां देने वाला कि अदालतों को, अदालती जजों को? मैंने इसलिए कहा कि अगर आइंदा इस किस्म की कोई हरकत हुई तो हम इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे, और ईंट से ईंट कानूनन बजाएंगे, इसलिए कि कानून बड़ा मुतहर्रिक होता है, कानून में जान होती है। मैंने ये भी कोर्ट को एहसास दिलाया कि चीफ मिनिस्टर के पास कोई इख्तियार नहीं है वो किसी जज के खिलाफ रेफरेंस भेजे। हाँ, जज साहब ने इस बात पर कहा कि देखिए, अगर आपको किसी आईजी साहब, अगर आपको किसी केस में कोई इतराज है तो आप कंप्लेंट लिख के भेजें, ये हमारा काम है देखना, चीफ मिनिस्टर का कोई काम नहीं है। और आज शाहिद करीम साहब की अदालत में भी ये बात कही गई कि ये गैर आईनी हुकूमत, ये गैर आईनी पंजाब हुकूमत हर वो काम कर रही है जिसको नहीं करना चाहिए, हर वो काम जो इस निगरान हुकूमत को करना चाहिए था, इसने अब तक कोई नहीं किया। जो भी कोई गैर कानूनी काम करेगा, आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, फंडामेंटल राइट की खिलाफ वर्जी करेगा, प्रोटेक्शन नहीं देगा, अगर किसी इंसान को आर्टिकल 3, आर्टिकल 9, आर्टिकल 14 के ज़मन में कोई भी गुजारिश पहुंचती है तो हम हर उसके खिलाफ जाएंगे, उनकी ईंट से ईंट बिल्कुल बजाएंगे, क्योंकि ये हमारा बुनियादी आईनी हक है कि हम हर इंडिविजुअल की, जब आइन का जो आर्टिकल 5 है वो ये कहता है कि हर शहरी आइन और कानून की पासदारी करे। मेरा जो फर्ज बनता है कि मैं किसी के, कोई मीडिया से तल्लुक रखता हो, कोई सिविल सोसाइटी से तल्लुक रखता हो, कोई खातून हो, कोई बच्चा हो, कोई प्रोफेशनल हो, हर उसके राइट का तहफ़्फ़ुज़ करना बतौर सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए ईंट से ईंट बजाऊंगा। मैं ये समझता हूँ एक बाप के लिए, मेरे लिए भी ये सुनकर बड़े तकलीफ दे जुमले थे। और मैंने देखा कि चीफ साहब की आंखों में शायद शर्मिंदगी थी, शायद बेबसी भी मुझे नजर आई कि मैं बेबस हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे जो अख्तियारात हैं मैंने इनके साथ इस्तेमाल कर लिए। शायद वो किसी ऐसे बड़े महकमे के पास, शायद वो किसी ऐसे ताकतवर महकमे के पास हैं जिनके खिलाफ कहीं भी बात करना जुर्म बन जाता है। और शायद जुर्म ये इमरान रियाज ने किया है, और ये शायद जुर्म मैं भी कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं हक बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैं हक और सच के साथ खड़ा होता हूँ, और इमरान रियाज भी हक और सच के साथ खड़ा। देखिए, इख्तिलाफ राय रखना और बात होती है, लेकिन इख्तिलाफ राय का कत्ल करना हम नहीं चाहते कि एक और अरशद शरीफ हम अपने हाथों से घुमाएं। हम ये नहीं चाहते कि एक और अरशद शरीफ को हम लहद में उतारें। हम ये नहीं चाहते कि एक और अरशद शरीफ के बाप कोई रोए। हम ये नहीं चाहते कि एक और अरशद शरीफ का बच्चे महरूम। हमने छोटे छोटे बच्चों को रात 1:30 बजे तक दिलासे दिए, उनके बच्चों को। मुझे तो खुशी हुई कि इमरान रियाज के बेटे का नाम अब्दुल्ला है, तो मैंने उस दिन ऐद किया कि मैंने कहा अब्दुल्ला का बाप वापस आएगा, क्योंकि अब्दुल्ला के लिए खड़ा हुआ है, ये मेरा हक बनता है। मैं आपका नहीं हूँ, मुझे तो 25 साल हो गए, जहां भी कोई जुल्म होता है, ज्यादती है मीडिया पर, इमरान रियाज का हो, हमारे और दोस्त हो, हामिद मीर साहब का हमने केस लड़ा था, मेरी गाड़ी भी उठा ली गई थी, मुझ पर डकैती भी हुई थी, लेकिन हम डट के खड़े हुए हैं क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम सही रास्ते पे हैं। और हम ये आइन और कानून के हवाले से अदालतों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सही रास्ते पे आएँ और लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करें। लेकिन मुझे लग रहा है कि अदालतें भी बेबस नजर आ रही हैं, और इस वक्त सब का सब वही हो रहा है जो करने वाले चाह रहे हैं।